हेलो बच्चों। तो भाई ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोजन बनेगा कैसे, मींस एनाबॉलिज्म, है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लाइकोजन की जेनेसिस होगी। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, है ना। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बेसिकली क्यों जरूरत पड़ती है। देखो, जब भी हमारे ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस हो गई, भाई आपने खाना खाया, खाना खा के ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिली, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितना आप मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपको एटीपी मिल गई, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। भाई जैसे आपकी सैलरी आती है, सैलरी आके भाई आप सैलरी खर्चा होती है, लेकिन महीने के एंड में जो बच जाती है उसको क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो कि कभी कोई इमरजेंसी आए तो हम वहां से निकाल के फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। सेम प्रोसेस हमारे ग्लूकोज का है। ग्लूकोज हमने भाई ग्लूकोज हमारे पास जो एक्सेस ब्लड में बचा हुआ है, तो ब्लड में अगर बना रहेगा तो क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगी, राइट। तो होता क्या है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है वैसे ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में मदद करता है हमारा पैंक्रियाज। इस प्रोसेस में मदद करता है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल्स, बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन। बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। उनके स्टेप्स क्या है वो हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन कैसे बनेगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होगा हमारी बॉडी में। ये रिएक्शन बेसिकली होती है साइटोसोल में। साइटोसोल में किसके, लीवर की, मसल की और एडिपोज टिश्यू, इन सब जगहों पे स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है और ये स्टोर्ड रहता है जानवरों में और इंसानों में। कहां पे, लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यूज में। जैसे प्लांट में पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, ह्यूमंस में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ये पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड रहते हैं। अब जब कभी कोई इमरजेंसी आई, जैसे सुबह आपने खाना खा लिया, शाम तक आपको खाना नहीं मिला, भूख लग रही, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज हो रही है ना, तो होगा क्या, फिर वापस से ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में। क्यों, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए। तो ये जो बचत खाते का पैसा रखा हुआ है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वापस से हम इसको क्या करेंगे, एटीएम से निकालेंगे और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम फिर से खर्चा कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए। ठीक, तो देखो ये 4 स्टेप मेडिएटेड मींस 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। कैसे क्या होगा अभी हम समझ लेते हैं। यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। दूसरा स्टेप है प्राइमर अवेलेबल टू इनिशिएट द सिंथेसिस। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएशन के लिए एक इंपल्स चाहिए। वो इंपल्स कौन है, वो प्राइमर है, जो प्राइमर रहेगा, जो इनिशिएट करेगा ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में। तीसरा स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम चाहिए हमको ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए। यहां से सिंथेसिस चालू हो जाएगी। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग, ग्लाइकोजन ब्रांच जो स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ब्रांचेस होनी चाहिए। तो चौथे स्टेप में ब्रांचिंग होगी। ठीक, अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले भाई ग्लूकोज लिया, है ना, एक्सक्यूज मी। ये रिएक्शन हमने कहा साइटोसोल में चलती है, लीवर और मसल्स की। अगर ये ग्लूकोज हम बात करें मसल की, तो मसल में जो ग्लूकोज है उसका हम फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। प्रेजेंस ऑफ, वहां पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। जहां पे भी हम फॉस्फोराइलेशन कराते हैं वहां एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी इन्वेस्ट की गई, यूटिलाइज की गई, तो एक फॉस्फेट निकल के ग्लूकोज पे लग जाएगा, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे, और निकलेगा क्या, यहां से एडीपी बाहर निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। बनेगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यही सेम रिएक्शन अगर लीवर में हो रही होती तो वहां पे यही सेम रिएक्शन परफॉर्म कराता है एंजाइम, कैटालाइज करता है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज किसमें, लीवर में। ठीक, अब इसके बाद होगा क्या, इसका आइसोमराइजेशन होगा।
इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा। जो फॉस्फेट ग्रुप छठी पोजीशन पे लगा है वो फॉस्फेट ग्रुप पहली पोजीशन पे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज होगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना लेगा, राइट। फिर अब देखो असली चीज, यहां पे यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम कैटालाइज करता है और बना लेता है यूडीपी ग्लूकोज या यूडीपी इस तरह से यूरिडीन डाइफॉस्फेट। अब यहां पे देखो फॉस्फेट ऐड हुआ, ठीक, तो यहां पे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट था, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यूटिलाइज हुआ, निकला क्या, पायरोफॉस्फेट बाहर निकल गया और ये यूडीपी से फॉस्फेट निकल गया तो बन क्या गया, यूटीपी से बन गया यूडीपी। क्या बन गया, यूडीपी। तो ये यहां से बनेगा क्या, यूडीपी। यही यूडीपी इस ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कैसे बनाएगा, यूडीपी ग्लूकोज बना लिया। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, यूडीपी और ऐसे करके ये ग्लूकोज, ये किसका सिंबल है, ये हमने यहां पे दर्शाया है कि भाई ये ग्लूकोज है। जहां पे भी आगे इस तरह के डॉट आपको दिखे समझ जाइए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक। अब देखो ध्यान से, यूडीपी ग्लूकोज बन गया, यूडीपी ग्लूकोज बन गया जब, तो अब यहां पे हमको चाहिए इनिशियल में सबस्ट्रेट, कुछ इनिशियलाइज करने के लिए। देखो पहला स्टेप परफॉर्म हो गया। पहला स्टेप क्या था, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। तो यूडीपी ग्लूकोज हमने बना लिया, यहां से लेके ये बन गया हमारा यूडीपी ग्लूकोज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप परफॉर्म हो गया। दूसरा स्टेप है प्राइमर अवेलेबिलिटी टू इनिशिएट द सिंथेसिस। अब हमको चाहिए प्राइमर। प्राइमर के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन। ये ऑलरेडी साइटोसॉल में प्रेजेंट होती है, साइटोसॉल में ऑलरेडी ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके क्या निकलता है, यूडीपी। यूडीपी निकलता है। जब यूडीपी निकला इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। क्यों, क्योंकि हम ग्लाइकोजन बनाने जा रहे हैं, फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, तो ग्लाइकोजन इनिशिएट करने का सिंथेज एंजाइम, ग्लाइकोजन इनिशिएटर। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो हमारा ग्लाइकोजेनिन है इससे लगा हुआ क्या है, लगा हुआ एक अमीनो एसिड है जिसको बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन, ठीक। तो ये जो इनिशियल जो ग्लाइकोजेनिन का सबस्ट्रेट है इसको हमने इस तरह से दर्शाया, इसको हमने इस तरह से दर्शाया और ये क्या है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। मींस टेम्पलेट ग्लाइकोजन की तैयार हो गई, मींस फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। आगे हमको इसी तरीके से बनाना है, मींस बेस तैयार हो गया। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर। तो दूसरा क्या है, प्राइमर अवेलेबिलिटी। अब प्राइमर मिल गया हमको, ये है हमारा सेकेंड फेज, ये है हमारा सेकंड फेज। यहां पे हमको ग्लाइकोजेनिन अटैच होके क्या मिल गया, हमको यहां पे प्राइमर हमारा बन गया। अब जब प्राइमर बना तो फिर यूडीपी के साथ ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, क्योंकि यूडीपी ग्लूकोज तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना हमारे पास, हमने ऑलरेडी बना लिया, ढेर सारा बना है। तो वही अब इसमें कितने 13 कार्बन होते हैं, कितने 13 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के होते हैं। ये क्या है, हमने 13 मॉलिक्यूल ले लिए यूडीपी के। तो यूडीपी देखो इस रिएक्शन में जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है, हमने क्या लिया, यूडीपी और 13 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड थी, ठीक। इस रिएक्शन में क्या होगा, यूडीपी बाहर चला जाएगा। अब जब यूडीपी बाहर चला जाएगा तो जो 13 कार्बन है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, 13 ग्लूकोज है वो इस ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक। तो अटैच होके इन्होंने बना लिया 16 ग्लूकोज। ये देखो फ्रैक्शन है, इसके साथ अटैच होके बना लिया 16 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए। ये है एक तरह से लीनियर चेन, सीधी स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कैसी, इसमें कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में लिंकेज होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लैंग्वेज। अब लिंकेज अभी क्या है, ये स्ट्रेट चेन है। ग्लाइकोजन कैसी होती, ब्रांच चेन होती, उसमें 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज दोनों तरह से रिएक्शंस होती हैं, 1,4 और 1,6, ठीक।
अब देखो ग्लाइकोजन सिंथेस से क्या बन गया भाई, हमारा लीनियर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक, ये देखो क्या ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमारी ग्लाइकोजन सिंथेस की मदद से चालू हो गई। ये है हमारा थर्ड स्टेप, एक्सक्यूज मी, ये है हमारा थर्ड फेज है ना, 3 फेज हो गए। स्ट्रेट चेन ग्लाइकोजन का हमने बना लिया। अब हमको करनी है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो करनी है, ब्रांचिंग के लिए होता क्या है, ग्लाइकोसिल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज है, मींस कुछ ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, कुछ ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरेज। तो ब्रांचिंग करने वाला एंजाइम कौन सा है, ग्लाइकोसिल। लीनियर चेन कौन बना रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज। ब्रांचिंग कौन करेगा, ग्लाइकोसिल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज। अब ट्रांसफर करा। अब ये जो चेन है ये 16 की है, लंबाई में कितने की, 16 की चेन है। ठीक, ज्यादा लंबी चेन हो गई, तो यहां से ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, 10 के बाद जितने आगे उनको ब्रेक कर देगा, उनको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके 7वें नंबर के ग्लूकोज के साथ ये ऐसे करके कनेक्ट कर देगा और ये 16 कार्बन इस तरीके से हो गए। तो सीधे वाले ये जो स्ट्रेट लीनियर है, ये कौन सा लिंकेज हो गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक, और ये ब्रांचिंग वाला 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। भाई हमारे ग्लाइकोजन में क्या 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, यही तो होते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज में जाने के लिए, बैंक में जाने के लिए एफडी तैयार हो गई। अब इसको क्या करो, आप लीवर में, मसल में, एडिपोज टिश्यू में आप डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि एक्सेस ग्लूकोज है तो आप उसी को डिपॉजिट कर दोगे, उसको एफडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज से हमने ग्लाइकोजन में बना लिया। कैसे बना लिया, ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फास्फोराइलेशन कराया, फिर इसका हमने आइसोमराइजेशन करा दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। अब हमको प्राइमर चाहिए, यूटीपी से पायरोफॉस्फेट बन गया। तो क्या भाई हमारा प्राइमर क्या, हमारा इनिशियल यूडीपी ग्लूकोज बन गया। यूडीपी ग्लूकोज में हमको ग्लाइकोजिनिन प्रोटीन की मदद से क्या हुआ, ग्लाइकोजन का हमको टेम्पलेट तैयार हो गया। मींस ग्लाइकोजन इनिशिएटर। इनिशिएटर क्या है, ग्लाइकोजन प्राइमर तैयार हो गया। ग्लाइकोजन प्राइमर तैयार हुआ तो अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाएगी। 13 कार्बन यूडीपी के साथ लिए 13 ग्लूकोज हमने जोड़ दिया और 16 ग्लूकोज की लीनियर चेन 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से बना ली। अब ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग के लिए बाहर से थोड़ी ना आ रहा कहीं से ग्लूकोज, वहीं जो है 10 के आगे के जितने थे 6 उनको तोड़ दिया इसने, ग्लाइकोसिल ने तोड़ के 7वें नंबर के ग्लूकोज से इसने क्या किया, 1,6 कुछ 1,4 लिंकेज रह गए, बाकी का 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बना लिया, जिससे क्या हो गया, ये ब्रांचिंग हो गई। और जहां पे भी 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज मिलते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है ग्लाइकोजन। एफडी बन गई। अब आप इसको डिपॉजिट कर दो। जब कभी जरूरत पड़ी, खाना खा रहे हो, खाना खाने में ज्यादा लंबा गैप हो गया, खाना नहीं मिल रहा, ज्यादा एक्सरसाइज कर दी, फास्टिंग हो गई, तो फिर क्या करोगे, इसी ग्लाइकोजन को वापस से ब्रेक करके आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दोगे, जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ जब हम ग्लाइकोजिनोलिसिस खत्म कर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो कुछ ना समझ में आया हो कमेंट करो। बाय।